नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस चिंतन का विषय है दुख के सिर्फ 3 कारण होते हैं। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के चिंतन का विषय दुख के 3 कारण। ईश्वर ने इस खूबसूरत संसार की रचना की है। इतनी मौलिकता और इतनी सुंदरता शायद ही कहीं हो। प्रकृति ने वह सब कुछ दिया है जिससे हमें आनंद मिलता है, लेकिन फिर भी हमारे जीवन में दुख है। ये दुख आया कहां से? हमारे जीवन में ये दुख आया कहां से? यह एक बेहद चिंतन का विषय है। जब परमात्मा आनंद स्वरूप है, उसमें दुख नहीं, प्रकृति में दुख नहीं और हम दुख चाहते भी नहीं, तो फिर दुख आखिर आया कहां से? यही आज के चिंतन का सार गर्भ है कि ये दुख हमारे मन में आया कहां से। इन दुखों के लिए मूलतः 3 ही कारण प्रदर्शित होते हैं। प्रथम है उपाधि, दूसरा है व्याधि और तीसरा है आधि। दुख के ये 3 ही कारण प्रमुख हैं, उपाधि, व्याधि और आधि। प्रथम है उपाधि। उपाधि का अर्थ हुआ ऐसी पदवी जो मिल जाती है और हम वह होते नहीं हैं। उपाधि का अर्थ हुआ कि ऐसी पदवी जो मिल जाती है और हम वह होते नहीं हैं या उसके हम पात्र नहीं होते हैं। यह दुख पैदा करती है। जब आप कुछ होते नहीं हैं और आपको वह समझ लिया जाता है तो इससे दुख होता है। जैसे आप सड़क पर जा रहे थे और किसी ने आप पर चोरी का इल्जाम लगा दिया, इससे आपको बेहद बेहद दुख पहुंचेगा। दूसरा है व्याधि। हमारे जीवन में व्याधियां अर्थात रोग जो इस भौतिक शरीर में लगे ही रहते हैं, ये दुखों का दूसरा प्रमुख कारण है। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक ये व्याधियां सदैव हमारे शरीर में लगी रहती हैं और हमारे दुख का कारण भी होती हैं। तीसरा है आधि। आधि का अर्थ होता है अभाव। आधि का सामान्य सा अर्थ होता है अभाव। जीवन में दुखों का वह सबसे बड़ा कारण होता है। प्रत्येक जीव को अभाव का दुख सताता रहता है। ये धन, सुंदरता, ख्याति इत्यादि का अभाव होता है। यह एक ऐसा दुख है जिसे हमने ही बनाया है। चीजें जो है ब्रांडेड नहीं है, गाड़ी तो है महंगी नहीं है, भूमि तो है विस्तार नहीं है, घर तो है आंगन अच्छा नहीं है। ये एक ऐसा दुख है जिसे किसी ने हमें नहीं दिया है और ना ही यह बाहर से कहीं आया है। ये सारी तकलीफें, ये सारे दुख के कारण हमारे अपने अंदर भीतर से ही निकले हुए हैं। तीसरा कारण हमने खुद बनाया हुआ है। इसे हम ही दूर कर सकते हैं। इसके लिए कोई भी दूसरा व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि ये सारे दुख के कारण हमारे भीतर से ही उपजे हुए होते हैं। हमें ही दूर करना होगा। हमें धन्यवाद देना होगा कि जो हमें मिला है उसके लिए ईश्वर का धन्यवाद, और जो और मिल जाएगा उसका भी हमें स्वागत करना चाहिए। अभाव का रोना रोकर दुखों को आमंत्रित नहीं करना चाहिए। जो दिया ईश्वर ने उसी में परम संतोष के साथ जीने से ही आपके जीवन से दुख
सदा सदा के लिए निकल जाएंगे। और भी इसी तरह की जानकारियों के लिए देखते रहिए मेरा वीडियो। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।